नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से चर्चा के केंद्र में है, लेकिन इस बार वजह कोई योजना, कोई विकास परियोजना या कोई राजनीतिक गठजोड़ नहीं, बल्कि एक ऐसा विवाद है जिसने बिहार की सीमाएं लांघकर राष्ट्रीय बहस का रूप ले लिया। हिजाब को लेकर हुआ ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक घटना भर नहीं लगता, बल्कि इसके पीछे सियासत की गहरी परतें छिपी हुई नजर आती हैं। नीतीश कुमार को जानने वाले कहते हैं कि वो हमेशा संतुलन की राजनीति के प्रतीक रहे हैं, कभी एनडीए के साथ, कभी महागठबंधन में और फिर वापस एनडीए में। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग दिख रहा है। इस बार सवाल उनकी राजनीतिक चतुराई पर नहीं, बल्कि उनके व्यवहार, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके फैसलों पर उठ रहे हैं। और सबसे अहम बात यह कि इस पूरे विवाद में बीजेपी की भूमिका खुलकर सामने भले ना आ रही हो, लेकिन उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। हिजाब को लेकर जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक व्यक्तिगत घटना नहीं रही। सार्वजनिक मंच पर कैमरों के सामने एक महिला डॉक्टर के साथ हुआ व्यवहार अब नैतिकता, संवैधानिक मूल्यों और सत्ता के आचरण पर सवाल खड़े कर रहा है। नीतीश कुमार के समर्थक इसे सहज व्यवहार बता रहे, कोई उन्हें अभिभावक सरीखा बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि उनकी मंशा गलत नहीं थी। लेकिन राजनीति में मंशा से ज्यादा महत्व संदेश का होता है, और इस घटना का संदेश बेहद नकारात्मक गया है। बिहार ही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी इस घटना पर प्रतिक्रिया हुई। कहीं बचाव हुआ, कहीं विरोध। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग तेज हुई, विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया और जेडीयू को सफाई देनी पड़ी। लेकिन इस पूरे शोर शराबे के बीच एक पार्टी ऐसी भी रही जो लगभग मौन साधे रही, और वही मौन अब सबसे ज्यादा चर्चा में है। अगर थोड़ा पीछे जाकर देखें तो नीतीश कुमार हमेशा एक मजबूत प्रशासक की छवि के लिए जाने जाते थे। संसद में उनके भाषण हो, मुख्यमंत्री के तौर पर उनके फैसले, एक आत्मविश्वास साफ झलकता था। 2005 के बाद उन्होंने बिहार की राजनीति में एक अलग पहचान बनाई, लेकिन हाल के दिनों में उनकी देह भाषा, उनके हाव भाव और उनके सार्वजनिक व्यवहार में एक अजीब सा ढीलापन देखने को मिला। कभी माला पहनाने का अंदाज हो, कभी गमले उठाने की घटनाएं हो, या फिर कभी मंच पर असहज हरकतें करते हो। ये सब बातें पहले भी होती रही हैं, लेकिन इस बार मामला गंभीर इसलिए हो गया क्योंकि हिजाब जैसी संवेदनशील चीज इससे जुड़ गई। अब इसे सिर्फ व्यक्तिगत व्यवहार कहकर टाला नहीं जा सकता। अब सवाल उठता है कि बीजेपी इस पूरे मामले में कहां खड़ी है। क्या बीजेपी ने ये सब करवाया? जवाब सीधा है, नहीं। बीजेपी ना तो नीतीश कुमार को ऐसा करने के लिए उकसाया है और ना ही खुलकर इस मुद्दे को हवा दी है। लेकिन राजनीति में हरकत से ज्यादा अहम होता है प्रतिक्रिया देना या ना देना, और बीजेपी ने यहाँ प्रतिक्रिया ना देकर बहुत बड़ा संकेत दे दिया है। बीजेपी के लिए ये विवाद किसी तोहफे से कम नहीं। बिना कुछ किए, बिना किसी बयानबाजी के नीतीश कुमार खुद ही बैक फुट पर चले गए। जेडीयू सफाई में जुट गई, विपक्ष हमलावर हो गया और बीजेपी आराम से तमाशा देख रही है। यही वो सिचुएशन है जिसकी बीजेपी लंबे समय से इंतजार कर रही थी। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी के भीतर एक बात साफ रही कि पार्टी अब नीतीश कुमार पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहती। सीटों के लिहाज से बीजेपी जेडीयू से बड़ी पार्टी बन चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी अभी भी नीतीश कुमार के पास है। यह असंतुलन बीजेपी को अंदर ही अंदर खटकता रहा है। नीतीश कुमार के रहते बीजेपी बिहार में पूरी तरह अपनी शर्तों पर राजनीति नहीं कर सकती। चाहे गृह मंत्रालय बीजेपी के पास हो या केंद्र की ताकत, राज्य में अंतिम फैसला अब भी नीतीश कुमार के हाथ में है, और यही बात बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशान करती है। इसी संदर्भ में उत्तराधिकारी की चर्चा कोई नई नहीं। ये चर्चा चुनाव से पहले भी होती रही और अब और तेज हो गई। जेडीयू के भीतर कई नाम उछाले गए, कभी लल्लन सिंह, कभी संजय झा, कभी अशोक चौधरी। लेकिन एक नाम ऐसा है जो चुपचाप लेकिन लगातार चर्चा में बना हुआ है, निशांत कुमार। नीतीश कुमार के बेटे निशांत अब तक सक्रिय राजनीति से दूर रहे हैं, लेकिन हाल के महीनों में उनके मीडिया में बयान, सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी और उनके नाम का प्रचार एक खास रणनीति की ओर इशारा करता है। ये एक सेफ एग्जिट मॉडल हो सकता है जहां नीतीश कुमार खुद पीछे हटे और विरासत किसी ऐसे चेहरे को सौंपे जो टकराव की राजनीति ना करे, और यहीं पर बीजेपी की भूमिका अहम हो जाती है। बीजेपी के लिए निशांत कुमार एक ऐसा विकल्प हो सकते हैं जिन्हें नियंत्रित करना अपेक्षाकृत आसान होगा।
नीतीश कुमार जैसा अनुभव, पकड़ और राजनीतिक कौशल निशांत के पास नहीं है और यही बात बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकती है। अब जरा उस मुलाकात की बात कर लेते जो भले ही सुर्खियों में कम रही हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की लल्लन सिंह और संजय झा से हुई मुलाकात। कहा जाता है कि इस बैठक में नीतीश कुमार के स्वास्थ्य और भविष्य को लेकर सवाल उठे। ये सवाल यूं ही नहीं पूछे जाते। राजनीति में ऐसे सवाल हमेशा किसी बड़ी योजना का हिस्सा होते हैं। इस मुलाकात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये साफ संकेत है कि बीजेपी ने भविष्य की तैयारी शुरू कर दी है। अगर नीतीश कुमार कमजोर होते हैं तो अगला कदम क्या होगा, इसका खाका कहीं ना कहीं खींचा जा चुका है। अब मूल सवाल पर लौटते हैं। इस पूरे विवाद से सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ और सबसे ज्यादा फायदा किसे मिला? नुकसान की बात करें तो नीतीश कुमार की छवि को गहरी चोट पहुंची है। उनके समर्थक बचाव में हैं, लेकिन नैतिक आधार पर इस घटना को सही ठहराना मुश्किल है। दूसरी तरफ बीजेपी को बिना मेहनत किए एक मजबूत नैरेटिव मिल गया। अगर ये विवाद आगे और बढ़ता है, अगर पीड़ित डॉक्टर अपनी नौकरी छोड़ देने के फैसले पर अड़ी रहती है, अगर मामला कानूनी या संवैधानिक दायरे में जाता है, तो नीतीश कुमार की मुश्किलें और बढ़ेंगी। और जैसे जैसे उनकी राजनीतिक क्राइसिस बढ़ेगी, वैसे वैसे बीजेपी के लिए रास्ता साफ होता जाएगा। ये कहना गलत होगा कि बीजेपी यहाँ ऑपरेशन लोटस चला रही है। ये कोई खुली बगावत या विधायकों की तोड़फोड़ का मामला नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म रणनीति है। इसे अगर नाम देना हो तो कहा जा सकता है ऑपरेशन चुप्पी। विरोध मत करो, समर्थन मत करो, बस इंतजार करो। हालात अपने आप रास्ता बना देंगे। नीतीश कुमार पहले बीजेपी के लिए एक मजबूरी थे, अब धीरे धीरे वो बोझ बनते जा रहे हैं। और राजनीति में बोझ को ढोया नहीं जाता, उसे उतार दिया जाता है। सवाल सिर्फ इतना है कि ये उतारना कब और कैसे होगा। ये पूरा घटनाक्रम हमें यही बताता है कि बिहार की राजनीति एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है। हिजाब का ये विवाद सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि आने वाले समय का ट्रेलर हो सकता है। नीतीश कुमार की स्वीकार्यता, उनकी विश्वसनीयता और उनकी भूमिका अब पहले जैसे नहीं रही। अब देखना यह है कि वो इस संकट से कैसे निकलते हैं, या फिर हालात उन्हें खुद ब खुद बाहर निकलने पर मजबूर कर देते हैं। बीजेपी अपनी चाल चल चुकी है, क्या कहें कि उसने चाल न चलकर सबसे बड़ी चाल चल दी है। आपको क्या लगता है, क्या हिजाब के बहाने नीतीश कुमार को सियासी तौर पर सेट किया जा रहा है? क्या बिहार को जल्द ही एक नया चेहरा मिलने वाला है? अपनी राय जरूर साझा कीजिए, क्योंकि राजनीति सिर्फ नेताओं की नहीं, आपकी भी है। तो आप हमें अपनी राय कमेंट्स करें। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।